गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल द फ्लाइट ऑफ नॉलेज। आज हम क्लास 7 का लेसन 3 द वाइज मैन 2 पढ़ेंगे। हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? हु आर ठग्स? ठग्स क्या बच्चों? ठग्स यानी डाकू, लुटेरे, बटुआ चोर, है ना। तो वो ठग्स लोग होते हैं। क्या कौन होते हैं? आपने देखा भी होगा उन लोगों को। सेकंड में, आर दे ऑलवेज सक्सेसफुल? तो क्या हमेशा अपनी ठगी करने में सक्सेस होते हैं, सफल हो जाते हैं? टू ठग्स वर वॉचिंग भोला। अच्छा, ये जो है हमारा वाइज मैन सेकंड है। मतलब हमने वाइज मैन फर्स्ट पहले पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि भोला एक हॉर्स ट्रेनर है जो कि मार्केट अपने हॉर्स को बेचने के लिए जाता है और वहाँ वो अपने हॉर्स को जो है एक डंकी के बदले एक्सचेंज करता है और उस डंकी को फिर वो वापस से एक शिप के बदले एक्सचेंज करता है और शिप को जो है जब वो एक्सचेंज करता है तो उसके बदले में वो एक हैन एक्सचेंज कर लेता है। और जब वो हैन लेने के बाद में भी उसको ऐसा लगता है कि शायद हैन की जगह पर एक मैंगो बास्केट वो खरीदता है और उसे लेकर वो अपने घर जाने की सोचता है। तभी मार्केट में क्या होता है, उसके आगे ये चैप्टर है। Two thugs were watching Bhola in the market, exchanging his things. Two thugs, दो ठग, दो चोर जो है, डाकू जिसे अपन बोल सकते हैं, लुटेरे जो होते हैं, वो वर वॉचिंग। वॉचिंग करना यानी क्या? नोटिस करना। भोला जो भी मार्केट में कर रहा था, अपनी चीज़ें बदल रहा था, एक्सचेंज कर रहा था, उसको वो लोग बहुत ध्यान से देख रहे थे। इन द मार्केट एक्सचेंजिंग हिज थिंग्स, जो भोला अपनी थिंग्स को, थिंग्स क्या? वस्तुएं, चीज़ें, मतलब जो भी वो जिन जानवरों को वो एक के बदले एक बदल रहा था, उनको एक्सचेंज कर रहा था, उस पूरी प्रक्रिया को, प्रोसेस को जो है वो दोनों ठग देख रहे थे। दे मेड अ प्लान टू डिसीव हिम। अब उन्होंने क्या करा? दोनों ठगों ने मेड अ प्लान, एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? टू डिसीव हिम, उसको डिसीव करने का। डिसीव करना यानी धोखा देना, है ना। उन्होंने ये प्लान बनाया कि क्यों ना हम इसको धोखा देते हैं। दे वेंट टू भोला एंड आस्क्ड हिम। तभी वो भोला के पास गए और उससे आस्क्ड यानी पूछा, है ना। आस्क करना यानी पूछना। तभी उन्होंने उससे पूछा। द फर्स्ट है, विल यू सेल दीज मैंगोज सर? क्या आप ये जो मैंगोज हैं वो हमें सेल कर दोगे, बेच दोगे? तो बोला, नो नॉट एट ऑल, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। दीज आर फॉर माई वाइफ, ये तो मैंने मेरी वाइफ के लिए, मेरी पत्नी के लिए, वाइफ यानी पत्नी, ये तो मैंने मेरी पत्नी के लिए लिए हैं। शी लाइक्स मैंगो, उसे मैंगो बहुत पसंद है। मैंगो चटनी वेरी मच, उसे मैंगो की चटनी जो है वो बहुत पसंद है। द सेकेंड है, इफ शी सीज द मैंगोज, यदि वो इन मैंगोज को देखती है, शी विल बी एंग्री, तो वो बहुत एंग्री हो जाएगी। एंग्री यानी गुस्सा होना, विद यू, तो वो तुम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होगी। बोला, वाई, क्यों? वाई विल शी बी एंग्री विद मी, क्यों वो मुझसे गुस्सा क्यों होगी? द सेकेंड ठग, बिकॉज यू सोल्ड द हॉर्स एंड बॉट दीज चीप मैंगोज। क्योंकि, बिकॉज क्या? क्योंकि, क्योंकि तुमने सोल्ड किया, मतलब कि बेचा। सेल, सेल की सेकेंड फॉर्म सोल्ड, है ना। तुमने बेचा है। क्या बेचा है? द हॉर्स, एक घोड़ा बेचा है। एंड बॉट, और खरीदा। बाय, बाय यानी खरीदना, उसकी सेकेंड फॉर्म बॉट। दीज चीप मैंगोज, चीप मैंगो, चीप यानी सस्ते मैंगोज। तुमने एक घोड़े की बजाय ये सस्ते मैंगोज खरीदे हैं। बोला, हो नो चांस ऑफ इट। भोला ने क्या बोला? अरे ऐसा कोई चांस ही नहीं है। शी इज एन ओबीडियंट वाइफ, अरे वो एक बहुत ही ओबीडियंट वाइफ है। ओबीडियंट यानी आज्ञाकारी, है ना। वो मेरा कहना बहुत मानती है। शी ऑलवेज एग्रीज टू माई डिसीजन, वो हमेशा मेरे डिसीजंस, मेरे जो निर्णय, में जो भी निर्णय लेता हूँ उनके लिए वो हमेशा मेरे साथ एग्री होती है। एग्री यानी सहमत होना, है ना। वो हमेशा मेरे निर्णयों के लिए सहमत रहती है। द फर्स्ट है, अलास बट नॉट दिस टाइम, है ना। फर्स्ट है क्या बोला? लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। विल यू हैव अ बेट ऑन इट, चाहे तुम इस पर एक बेट लगा लो। बेट यानी शर्त लगाना, है ना।
चाहे तुम इस बात पर एक शर्त हमसे लगा लो। बोला वाई नॉट, क्यों नहीं, वॉट विल बी द टर्म्स, तो इसकी क्या क्या टर्म्स होंगी, यानी क्या क्या शर्तें होंगी, हम यदि ऐसी कोई बेट लगाते हैं तो उसमें क्या क्या कंडीशंस रहेगी। द सेकेंड है वी शैल गिव यू 1,000 रुपीज़, हम तुम्हें क्या देंगे, गिव यानी देना, हम तुम्हें देंगे क्या 1,000 रुपीज़, हम तुम्हें 1,000 रुपये, 1000 क्या 1000, हम तुम्हें 1,000 रुपये देंगे इफ़ योर वाइफ डज नॉट गेट एंग्री विद यू, यदि तुम्हारी पत्नी जो है तुम पर एंग्री नहीं होती है। यू विल पे द सेम अमाउंट, और तुम भी सेम यही 1,000 रुपये हमें दोगे, टू अस, कब दोगे, इफ़ शी गोज़ अगेंस्ट योर डिसीजन, यदि वो तुम्हारा जो डिसीजन है, निर्णय है, उसके अगेंस्ट जाती है, मतलब कि उसके विपक्ष में वो बोलती है, विरोध में जाती है, तो फिर तुम हमें 1,000 रुपये दोगे, यही शर्त थी। बोला दो इट इज़ अ वेरी लार्ज अमाउंट, अरे ये तो बहुत बड़ी रकम है, लार्ज यानी बड़ा, है ना, ये तो बहुत बड़ी रकम है। आई एम सर्टेन यू विल लॉस द बेट, और मुझे ये निश्चित है, सर्टेन यानी निश्चित होना किसी बात के लिए, कि आई एम सर्टेन, मैं बिल्कुल निश्चित हूँ कि यू विल लॉस द बेट, तुम हार जाओगे, लॉस क्या, हार जाना, है ना, तुम इस शर्त को मुझसे हार जाओगे। भोला कैम बैक, भोला वापस आया कहाँ, होम, कैम बैक होम विद द 2 स्ट्रेंजर्स, उन 2 स्ट्रेंजर्स यानी जो अजनबी थे उसके साथ में, उनके साथ घर आया। हिज वाइफ वाज ईगरली वेटिंग फॉर हिम, उसकी पत्नी जो है ईगरली, ईगरली यानी बहुत मतलब बहुत ज़्यादा चिंतित थी, मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुकता से वो उसका इंतज़ार कर रही थी। शांति, डिड यू गेट रिड ऑफ द हॉर्स, क्या तुमने घोड़े के लिए अपना घोड़े के लिए लगाया, मूल्य उसका किया, डिड यू गेट रिड ऑफ द हॉर्स। बोला स्माइल एंड रिप्लाइड, तभी बोला मुस्कुराया, स्माइल यानी मुस्कुराना, और रिप्लाई किया, उसने उसको जवाब दिया, यस माय डियर, है ना, वो बोला कि हाँ हाँ क्यों नहीं। शांति, व्हाट हैव यू ब्रॉट फॉर मी, तो फिर तुम मेरे लिए क्या लाए हो, ब्रिंग, ब्रिंग यानी फर्स्ट, ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म लाना, और उसकी सेकंड फॉर्म ब्रॉट, है ना, तो फिर तुम मेरे लिए क्या लाए हो फॉर मी, एंड हु आर दीज जेंटलमैन, और ये 2 जेंटलमैन जो तुम्हारे साथ आए हैं वो कौन है। बोला आई हैव ब्रॉट समथिंग स्पेशल फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल लाया हूँ, एंड दीज जेंटलमैन आर माई न्यू फ्रेंड, और ये 2 जेंटलमैन हैं वो क्या है, मेरे न्यू फ्रेंड्स हैं, नए दोस्त हैं। शांति, व्हाट इज़ इट, है ना, शांति पूछी ये क्या है। बोला हैव पेशेंस डियर, अरे थोड़ा पेशेंस रखो, धैर्य रखो, शांति रखो, मतलब शांति को बोल रहा है कि थोड़ा धैर्य रखो। आई सोल्ड द हॉर्स फॉर अ डंकी, मैंने अपने घोड़े को बेचा, किसके लिए बेचा, फॉर अ डंकी, एक अपने घोड़े को मैंने डंकी के लिए बेचा। शांति, ओह गुड, अच्छा, वी शैल यूज़ इट इन आवर फील्ड, तो हम उसे अपनी फील्ड में, फील्ड यानी खेत, है ना, तो फिर हम उसे, उस डंकी को जो है हमारे खेतों में यूज़ करेंगे, है ना। बोला बट डियर आई एक्सचेंज द डंकी फॉर अ शीप, लेकिन मैंने उस डंकी को एक शीप से एक्सचेंज कर दिया, है ना। शांति, दैट्स इवन बेटर, ये तो और भी अच्छा है। वी शैल हैव प्लेंटी ऑफ वूल, तो हमारे पास तो प्लेंटी ऑफ वूल यानी कि ऊन की भरमार, है ना, हमारे पास ऊन बहुत सारा हो जाएगा। बोला बट देन आई सोल्ड इट फॉर अ हैन, लेकिन मैंने उसे फिर क्या किया, उसे एक हैन के लिए बेच दिया। शांति, हाउ वाइज यू आर, अरे आप कितने बुद्धिमान हो। अ हैन इज़ अ चीपर टू फीड देन अ शीप, अरे हैन तो बहुत ही चीप होती है, किसके लिए, टू फीड मतलब खिलाने में बहुत सस्ती पड़ती है, देन अ शीप एक भेड़ को खिलाने से ज़्यादा हमें एक हैन को खिलाना सस्ता होता है।
बोला बट डियर, लेकिन डियर, आई एक्सचेंज द हैन फॉर अ बास्केट ऑफ मैंगोज, लेकिन मैंने उस हैन को भी एक मैंगो बास्केट के लिए एक्सचेंज कर दिया। शांति, दैट्स द बेस्ट बार्गेन, मतलब उसने कहा अरे ये तो बहुत सही तुमने सौदा किया। यू हैव एवर मेड इन योर लाइफ, मतलब तुमने तुम्हारे जीवन में एक सबसे अच्छा सौदा किया। आई हैव बीन लॉन्गिंग फॉर मैंगो चटनी, है ना, मैं तुम्हारे लिए मैंगो चटनी, आई हैव बीन लॉन्गिंग फॉर मैंगो चटनी फॉर मोर देन अ फोर्टनाइट, है ना, मैं तुम्हारे लिए अभी मैंगो चटनी बनाती हूँ। बोला हियर इज़ द बास्केट फुल ऑफ मैंगोज, है ना, बोला ये पूरी आम की टोकरी है। नाउ टेक दिस एंड मेक 2 टाइप्स ऑफ चटनी, और इसे लो और 2 तरह की चटनी बनाओ। फर्स्ट स्वीट फॉर अस एंड सॉर चटनी फॉर माई क्लेवर फ्रेंड्स, और पहले तो एक स्वीट यानी मीठी, मीठी चटनी हमारे लिए फॉर अस, है ना, एंड सॉर चटनी, सॉर यानी खट्टी, और एक खट्टी चटनी बनाओ किसके लिए, फॉर माई क्लेवर फ्रेंड्स, मेरे चतुर दोस्तों के लिए, है ना। शांति वेंट इनटू द हाउस, है ना, शांति घर में गई विद द मैंगोज। द 2 ठग्स हर्ड देयर कन्वर्सेशन विथ ग्रेट सरप्राइज, दोनों ही उनकी बातों को सुन रहे थे और सुनकर बहुत आश्चर्य में हुए। सरप्राइज होना यानी आश्चर्य में पड़ जाना। द फर्स्ट ठग बोला यू हैव वॉन द बेट, फर्स्ट ठग ने कहा तुमने तो तुम्हारा बेट वॉन कर लिया यानी जीत लिया। हियर इज़ द अमाउंट, ये लो तुम्हारा पैसा। बोला थैंक यू सर, सो काइंड ऑफ यू। द सेकेंड ठग वन थिंग मोर, एक बात और सर, वुड यू प्लीज़ टेल मी हाउ यू विल स्पेंड दिस मनी, तुम इस पैसे को कैसे खर्च करोगे। तो बोला आई शेल बाय अनदर हॉर्स, मैं इन पैसों का एक और घोड़ा खरीदूंगा। ठीक बच्चों, हमारा ये लेसन 3 द वाइज मैन 2 कंप्लीट हुआ। जल्दी हम अपनी वीडियो में हमारे चैनल द फ्लाइट ऑफ नॉलेज पर इसके क्वेश्चन आंसर्स लेकर आने वाले हैं। तो ओके बच्चों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी, ओके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके बाय बाय।